माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों नवशिव एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। नवशिव एस्ट्रो आपका अपना चैनल जहाँ पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी, राशिफल, ज्योतिष, धर्म, रेमेडीज इन सब विषयों पर बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और खास करके मकर राशि वालों के लिए। अगर आपकी मकर राशि है, आपके किसी अपने की मकर राशि है या फिर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, उन सभी दृष्टियों में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। राहु केतु का राशि परिवर्तन ज्योतिष में हमेशा ही एक बड़ी घटना के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव जातक के जीवन पर एक लंबे समय तक होता है। राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। समान रूप से माना जाता है कि राहु केतु जो होते हैं वो हमें कष्ट देने वाले ग्रह होते हैं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव होगा। समान रूप से देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन मकर राशि वालों आपके कैरियर के लिए अच्छा है, आपकी मेंटल पीस के लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी ट्रांजिट होता है ज्योतिष में उसके कुछ ना कुछ अच्छे और कुछ ना कुछ बुरे प्रभाव जरूर होते हैं। खास करके जब राहु केतु जैसे ग्रहों का ट्रांजिट होता है या शनि जैसे ग्रह का ट्रांजिट होता है तो वहां पर चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि अगर जुपिटर की बात की जाए तो मैक्सिमम अच्छे ही फल देगा, शुक्र की बात की जाए तो मैक्सिमम अच्छे फल ही देगा, लेकिन राहु केतु शनि, इवन कभी कभी सूर्य का ट्रांजिट भी ले लें, वो भी कभी कभी नुकसान दिलाता है। हालांकि गुरु के बारे में भी कहा जाता है कि गुरु जहाँ बैठता है वहां पर हानि पहुंचाता है। हालांकि हर केस में ये बात फिक्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये मान के चलते हैं कि राहु केतु का ट्रांजिट कहीं ना कहीं फायदे और कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देता है। तो इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि राहु केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है इसका प्रभाव मकर राशि वालों के जीवन में क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, कहाँ पर आपके लिए सुकून की बात है और कहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि ओवरऑल मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि ट्रांजिट कम से कम इस समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। दोस्तों इस सारी चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशंस के रूप में मिलते रहें। दोस्तों जितनी नॉलेज आपको हमारे चैनल में फ्री वीडियोज में मिल जाएगी, शायद उतनी नॉलेज, उतना ज्ञान, उतनी ट्रांसपेरेंसी आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ बुक किए हुए पेड सेशन में भी ना मिले। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। और टॉपिक में सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि राहु केतु हैं क्या, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस राहु केतु को दी जाती है ज्योतिष के अंदर। दोस्तों अगर वैसे समान रूप से देखा जाए तो राहु को कलयुग का राजा माना जाता है, और अगर धर के भाग को देखते हैं तो वो केतु होता है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पर 9 ग्रह होते हैं, आप सभी जानते होंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि तो ग्रह होते हैं, फिजिकल ग्रह होते हैं, और राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि इनका कोई फिजिकल ऑरा नहीं है, ये फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये छाया के रूप में है। और जब हम धार्मिक दृष्टि से बात करते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि जब सागर मंथन हुआ था तो सागर से अमृत और विष निकला था। भगवान शिव ने विष का पान कर लिया था, और अमृत जो है वो देवताओं में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर के बांट रहे थे। उस समय एक दैत्य ने ये देख लिया कि अमृत देवताओं को बांटा जा रहा है, तो वो दैत्य भी इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु को पहचान गया था। तो उसके बाद वो जाकर देवताओं के बीच में बैठ गया, और भगवान विष्णु ने गलती से उसे अमृत दे भी दिया। उसने थोड़ा पी लिया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि एक दैत्य अमृत पी रहा है, ये अमर हो जाएगा, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर दिया। तो सर का भाग था वो राहु कहलाया और धड़ का भाग केतु बना। तो राहु जो है वो सर का भाग है और केतु धड़ का भाग है। राहु जो है वो ज्यादा डेंजरस माना जाता है केतु की तुलना। केतु उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता। हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जब हमने ये भी देखा है कि राहु ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। तो 100% तो नहीं कहा जा सकता है कि राहु केतु नुकसान ही देते हैं या परेशान ही करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर देखा जाए तो ज्योतिष के अंदर इन दोनों ग्रहों को मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है, यानी कि कष्ट देने वाले ग्रह माना जाता है। अब बात यह आती है कि राहु केतु कहाँ पर है और कहाँ पर जा रहे हैं, मतलब किस राशि पर है, किस राशि पर जाने वाले हैं, परिवर्तन कहाँ पर होने वाला है। तो वर्तमान समय में राहु मेष राशि में विराजमान है और केतु तुला राशि में विराजमान है। तो राहु इस समय कहाँ पर विराजमान है? राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी माँ का, आपकी मानसिक शांति का होता है। और केतु आपके दसम भाव में विराजमान है, यानी कि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में विराजमान है, आपके पिता के घर में विराजमान है, आपके सरकार के घर में विराजमान है।
तो राहु केतु ने पिछले 1.5 साल से 12 अप्रैल 2022 से आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन को प्रभावित कर रखा है। तो आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि पिछले 1.5 साल में आपकी मेंटल पीस कम रही होगी। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों, तो ये चीज आपके साथ ज्यादा हुई होगी। और दसम भाव पर जो राहु केतु का प्रभाव है, उसने काम को लेकर कुछ स्टेबिलिटी को कम किया होगा या व्यर्थ के विवाद पैदा किए होंगे जिन विवादों की आवश्यकता नहीं थी। बिना वजह के विवाद आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में पैदा हुए होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में पैदा हुए होंगे। कुछ लोगों को सरकार संबंधित मामलों में दिक्कतें भी होंगी। माता पिता के साथ संबंधों को खराब किया होगा राहु केतु ने, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है जो कि माता का भाव होता है, और केतु आपके दसम भाव में है जो कि पिता का भाव होता है। तो पेरेंट्स से प्रॉब्लम, कैरियर में प्रॉब्लम, मेंटल पीस की कमी, सरकार से संबंधित दिक्कतें, ये पिछले 1.5 साल में आपके साथ रही होंगी, और खास करके उन लोगों के साथ ज्यादा रही होंगी जिनकी व्यक्तिगत दशाएं भी बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। अब बात यह आती है कि मकर राशि वालों के संबंध कैसे होते हैं राहु केतु के, कब ट्रांजिट होगा, उसके पहले इस चीज को भी क्लियर कर देते हैं। तो समान रूप से देखा जाए तो राहु केतु जो है वो आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। तो ऐसे में राहु केतु उतने ज्यादा नुकसानदायक आपके लिए नहीं है जितने कि कुछ अन्य राशि वालों जैसे कि सिंह, कर्क के लिए हैं। राहु का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? चंद्रमा होता है। और शनि आप राहु का मित्र है, तो ऐसे में उतना ज्यादा नुकसान आपको राहु केतु नहीं पहुंचाएंगे जितना कि वो सिंह राशि, मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि वालों को पहुंचाएंगे, या फिर मीन राशि, धनु राशि वालों को पहुंचाएंगे। अब बात ये आती है कि ये ट्रांजिट कब हो रहा है। देखो, समान रूप से ज्योतिष के अंदर 12 राशियां होती हैं, आप सभी जानते होंगे कि, और इनका एक क्रम होता है। हमेशा पहली राशि, चाहे वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, सभी में पहली राशि मेष होती है, दूसरी राशि वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं आपकी मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि होती है। ये क्रम हमेशा एक ही रहता है। ये क्रम मैंने इसलिए बताया है कि जो समान रूप से ग्रह होते हैं वो जब राशि को बदलते हैं तो वो आगे की ओर चलते हैं। आगे का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रह मेष राशि पर 1 नंबर की राशि पर बैठा है, तो वो वहां से कहाँ जाएगा? वो वहां से 2 नंबर की सब राशि में जाएगा। शनि, जैसे कि शनि का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले शनि मकर राशि में था, आपकी राशि में था, उसने अपनी राशि को बदला 2023 में, और वो कहाँ गया? वो गया कुंभ राशि में। यानी कि 10 नंबर की आपकी राशि से उठकर वो 11 नंबर की राशि में गया। लेकिन जो राहु केतु होते हैं दोस्तों, ये उल्टी चाल से चलते हैं, यानी कि वक्री चलते हैं। वक्री का मतलब क्या होता है? उल्टी चाल, उल्टा चलना। तो राहु केतु क्या करते हैं? वो 1 नंबर की राशि से 12 नंबर की राशि जाएंगे। जब पूरा साइकिल 12 राशियों का है तो 12, जब एक के बाद क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अब राहु कहाँ जाएगा? राहु इस समय मेष राशि में है, वहां से उठकर वो मीन राशि में जाएगा। और केतु इस समय तुला राशि में है, वहां से उठकर वो कन्या राशि में आएगा। ये ट्रांजिट कब होने वाला है? ये ट्रांजिट जो है ये होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को, भारतीय समय के अनुसार करीबन 4:43 के आसपास ये ट्रांजिट होने वाला है। अब बात ये आती है कब तक राहु केतु मेष और समझ जाऊंगा मीन राशि और कन्या राशि पर रहेंगे। समान रूप से 18 महीने के आसपास राहु केतु एक राशि पर रहते हैं। अब जो अगला ट्रांजिट राहु और केतु का होगा, यानी कि राहु मीन राशि से कुंभ राशि में उल्टा आएगा, और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में आएगा। ये होगा 18 मई 2025 को। यानी कि आप ये देख सकते हो कि 2024 में राहु और केतु का कोई भी ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि राहु मीन राशि में, यानी कि आपके तृतीय भाव में 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक रहेगा, और केतु आपके नवम भाव में 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक रहने वाला है। अब बात करते हैं इस ट्रांजिट के फायदे क्या होंगे, उसके बाद नुकसान की बात करेंगे। वर्तमान समय में राहु आपके चतुर्थ भाव में है, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही चर्चा की थी, और केतु आपके दसम भाव में। राहु केतु के इस जो राहु के सामने हमेशा केतु बैठता है, तो अगर राहु चतुर्थ भाव में है तो केतु दसम भाव में होगा। दसम यहाँ पे सामने का मतलब 7वें घर से होता है। अब जब राहु तीसरे घर में होगा तो केतु 9वें घर में होगा, ठीक है। तो अब ये मान, अब बात ये निकल के आती है कि पिछले 1.5 साल से अगर हम देखें, अप्रैल 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक राहु केतु ने आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन को सब प्रभावित कर रखा है। तो सबसे ज्यादा दिक्कतें जो जीवन में होती हैं वो कैरियर के खराब होने से ही होती हैं। अगर कैरियर ठीक है तो मैक्सिमम चीजें लाइफ में बैलेंस रहती हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो आपके साथ राहु केतु ने पिछले 1.5 साल में की है दोस्तों, वो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन से संबंधित की है, आपके कार्य को लेकर की है, आपके प्रोफेशन को लेकर की है।
प्रोफेशन में दिक्कतें राहु केतु ने आपको बहुत सारी दी होंगी। अगर 1.5 साल का आप डेटा उठा के देख लो, अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की दशाएँ चल रही हैं तो बात अलग है। अदरवाइज़ इस ट्रांजिट की वजह से आपको करियर में दिक्कतें हुई होंगी। वर्क प्लेस पर कुछ गुप्त शत्रु पैदा हुए होंगे। कामों के बनने में ढिलाई आई होगी। जिस तरीके से आप कार्य करने की इच्छा कर रहे थे उस हिसाब से नहीं हुआ होगा। यानी कि प्रोफेशन में स्ट्रगल राहु केतु के इस एक्सिस ने आपको दे रखा है। पिछले 1.5 साल में जो राहु केतु की वजह से आपके कैरियर में समस्याएं चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। ये पहली अच्छा इसका लाभ आपको मिलने वाला है। चतुर्थ भाव पे जो राहु केतु का प्रभाव था उसकी वजह से मानसिक शांति आपको कम मिल रही थी। स्ट्रेस का होना, घर के एटमॉस्फेयर का अच्छा ना होना, घर में झगड़ा होना, घर में विवाद होना, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद होना, उस तरीके के विवाद अब आपके जीवन में खत्म हो जाएंगे। यानी कि घर का एटमॉस्फेयर बेहतर होगा। यानी कि पहला फायदा था कैरियर में सफलता मिलना शुरू होगी, कैरियर का स्ट्रगल कम होगा। और दूसरा फायदा होगा घर का एटमॉस्फेयर बेहतर होगा। माता पिता दोनों के साथ संबंध बेहतर होना शुरू होंगे क्योंकि चतुर्थ भाव और दसम भाव पर जो राहु केतु का प्रभाव था तो पेरेंट्स के साथ संबंध अब आपके बेहतर होंगे जो राहु केतु की वजह से खराब थे। मानसिक शांति में इजाफा होगा आपकी, ये अच्छी बात आपके लिए कही जा सकती है। सरकार से संबंधित कार्यों में अगर कुछ बाधाएं चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी तो उनका समाधान होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक अच्छी बात आपके लिए कही जा सकती है। तो इतने फायदे आपको होने वाले हैं राहु केतु के ट्रांजिट की वजह से। कैरियर में फायदा, घर के एटमॉस्फेयर में फायदा, सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता, माता पिता के साथ संबंधों का बेहतर होना, प्रॉपर्टी संबंधित विवादों का कम होना। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते थे उसमें बाधाएं आ रही थी वो कम होंगी। उसके अलावा पेरेंट्स के साथ संबंध अच्छे होंगे और घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, मेंटल पीस बढ़ेगी। अब नुकसान क्या होने वाले हैं? देखो केतु अब नवम भाव में आ रहा है तो नवम भाव में केतु का होना खराब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नवम भाव जो ज्योतिष में होता है वो धर्म का होता है और केतु भी गुरु के बाद सबसे बड़ा धर्म का कारक ग्रह है। तो यहाँ पर केतु आपको काफी स्पिरिचुअल बनाएगा, नॉलेज बहुत देगा। तो केतु के जो पोजीशन है उसको लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नवम भाव में कन्या राशि पे बैठा हुआ केतु आपके लिए शुभ है। तृतीय भाव में राहु आ रहा है, ये थोड़ा सा डेंजर रहने वाला है। डेंजर क्यों रहने वाला है? क्योंकि तृतीय भाव प्रयासों का भाव होता है और प्रयासों के भाव में राशि कौन सी आ रही है? वहां जल तत्व की मीन राशि पे आ रही पर राहु बैठा हुआ है। ऐसे में क्या होगा? प्रयास आपके थोड़े से गलत होंगे। सही तरीके से प्रयास कीजिएगा। टेस्ट में आकर डिसीजन आप लेंगे, इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेंगे और नुकसान हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट में नहीं आना है, सोच समझ के निर्णय लेने हैं। वैसे भी तो मकर राशि के लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, धैर्यवान होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल और धैर्यवान अप्रोच को यूज में लाना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ओवर स्मार्ट आप बनेंगे, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। एडवेंचर से दूर रहना है, एडवेंचर से नुकसान हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल एडवेंचर एडवेंचर हो, चाहे फिजिकल एडवेंचर हो। वाहन वगैरह चलाने में सावधानी रखिएगा। भाई बहनों के साथ संबंध आपके खराब होंगे। तृतीय भाव में आया हुआ राहु ये साफ साफ कह रहा है कि भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे। कम्युनिकेशन की वजह से नुकसान हो सकता है, बोलने के पहले सावधानी रखिएगा, अदरवाइज दिक्कतें होंगी। प्रयासों को जिस तरीके से आप सोच रहे हैं सारे हिसाब से ना कर पाए तो थोड़ा सा अपने एक रूट मैप बना लीजिएगा, उसी हिसाब से कार्य कीजिएगा। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो राहु केतु का ट्रांजिट जो हो रहा है वो आपके लिए बेहतर ही है। वो पहले की अपेक्षा अगर देखेंगे तो उसकी जहाँ पे राहु केतु थे उसकी अपेक्षा अब राहु केतु की पोजीशन अच्छी है। कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आपके साथ नहीं होने वाले हैं। थोड़ा सा सावधानी रखनी है, एडवेंचर से बचना है, दुस्साहसिक नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो राहु केतु के नुकसान नहीं होंगे। इवन आपको फायदा ज़्यादा होने वाला है क्योंकि प्रोफेशन अच्छा होने वाला है, मेंटल पीस बनने वाली है, वाहन प्रॉपर्टी संबंधित मामलों के लिए अच्छा है, पेरेंट्स के लिए अच्छा है, घर की पीस के लिए अच्छा है। तो बाकी चीज़ें आपके लिए काफ़ी सकारात्मक होने वाली हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांजिट आपके लिए पहले से बेहतर है और बहुत कुछ आपको दे सकता है। कुछ यात्राएं भी आपकी होने वाली हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं और आसपास की यात्राएं भी बहुत सारी होंगी और 1.5 साल में बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले भी हैं आप। तो नुकसान ये आता है भाई बहनों से साथ संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, एडवेंचर्स के माध्यम से नुकसान हो सकता है। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी नजर आ रही हैं। अब ये बात दोस्तों आपके मन में होगी कि इस ट्रांजिट का प्रभाव कितना होगा। तो जो मेरा अनुभव कहता है वो 10 से 12% तक प्रभाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहली बात तो जो आपकी व्यक्तिगत दशाएं होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे ज्यादा फल जो हमें ज्योतिष के अनुसार मिलता है वो आपकी व्यक्तिगत दशाओं को लेकर ही मिलता है, हमारी व्यक्तिगत दशाओं को लेकर ही मिलता है। तो अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं तब तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं खराब चल रही हैं तो वैसे में थोड़ा बहुत दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। ये ट्रांजिट थोड़ा बहुत आपको नुकसान देगा, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला नहीं है। 10 से 15% तक चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत खराब हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए लाभदायी साबित होगा और चीज़ें भविष्य में आपके लिए बढ़िया होने वाली हैं।
उसके अलावा ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, तो राहु केतु तो केवल 2 ग्रह हैं, तो इनका प्रभाव अगर आप देखें जाए तो 8 से 10% होना चाहिए। उसके अलावा व्यक्तिगत दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, अपनी दशाओं पर फोकस करें। जो दशाएं अगर आपके साथ समस्याएं चल रही हैं, जीवन आपका ठीक नहीं दिख रहा है आपको, तो जो आपकी व्यक्तिगत दशाएं चल रही हैं उससे संबंधित ग्रहों के उपाय करें। उससे चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी और समस्याओं का समाधान भी आपके लिए होगा। अब बात आती है राहु केतु के उपाय कौन से करने चाहिए। अगर आपके राहु केतु से संबंधित दशाएं चल रही हैं तो आपको राहु केतु के उपाय करने चाहिए। राहु के उपाय में राहु के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सा राहुवे नमः या राहु के छोटे से मंत्र ओम राम राहुवे नमः का जाप कर सकते हैं। केतु के लिए केतु के मंत्र ओम केतवे नमः का जाप कर सकते हैं। केतु के लिए उपाय में कुत्ते को बिस्कुट भी खिलाया जाता है, काले कुत्ते को। उसके अलावा ब्लैंकेट वगैरह दान कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय आप केतु के लिए कर सकते हैं। माता दुर्गा चामुंडा की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है राहु केतु को शांत करने के लिए। आप माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती के पाठ ये कर सकते हैं, जिससे कि राहु केतु के प्रभाव आपके ऊपर कम से कम होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक अवश्य कर दें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।